क्या देख रहा है? मैडम, आप अपने गोडाउन का माल खुला मत रखो। ऐसे खुला रहेगा तो नजर जाएगा ही ना। वैसे आपने मुझे बुलाया था। बुलाया था, काम है तुझसे। और वैसे भी ना ये ढक के ही रखती हूँ मैं, वो तो बस पल्लू सरक गया। चल अंदर आ, काम बताती हूँ। देखिए, जो भी काम है जल्दी से बताइए, नहीं तो सुपरवाइजर मुझे नौकरी से निकाल देगा। आपका जो काम है ना, मैं खटाखट कर दूंगा। खटाखट कर तो देगा, लेकिन अंदर आएगा जब ही ना। और वैसे भी अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी ना तो तुझे नौकरी से मैं निकाल दूंगी, ठीक है ना? फिर सोच तेरा क्या होगा। इससे बढ़िया है नौकरी भी रहेगी और काम भी। चल अंदर आ, बात सुन मेरी। अरे मैडम, आप तो नाराज हो गए हैं। अंदर आ रहा हूँ, बताइए ना क्या काम है, बोलिए। मैडम जी आज हो क्या गया है? बहुत खटाखट फटाफट कर रही हैं। बताइए मैडम क्या काम है। अरे बता दूंगी ना, नीचे बैठ तो सही। ऐसे खड़े खड़े पूछेगा क्या? और वैसे भी सर्दी बहुत है, सोच रही हूँ थोड़ा गर्म हो जाओ। देखिए मैडम, आप तो गर्म हो जाएंगी, ठीक है, गर्म होकर जाके सो जाइए। मुझे ड्यूटी करने जाना है, मैं यहाँ पे खड़ा होकर अपना समय क्यों बर्बाद करूँगा? अरे वो बेड पे रजाई ओढ़ने वाला गर्म नहीं, दूसरा वाला गर्म। बैठ ना। मैडम, बता ना, तुझे मैं कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हूँ ना? मैडम ये जो अपना पैर है इसको रखिए आराम से, और गोडाउन के माल को ढक के रखिए, ऐसे खुला मत रखिए। क्यों, तुझे पसंद नहीं है क्या? देखिए, पसंद और नापसंद जो है ना मैडम, वो अपने पति से कीजिए चर्चा इसकी। मुझसे क्यों? मैं तो मामूली सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मुझे देख, ये पति वति से चर्चा वर्चा करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने सोचा सिक्योरिटी गार्ड है तो क्या, प्यार तो तू भी करता होगा अपनी बीवी को, और धूप में बाल तो सफ़ेद नहीं किए होंगे ना, प्यार करने का एक्सपीरियंस भी बहुत होगा। मेरे पति को ना एक्सपीरियंस है ना वो प्यार करता है, वो सिर्फ काम करता है। तो देखिए मैडम, हम आपकी सब बात समझ गए हैं। आप अपने हृदय की अभिलाषा अपने पतिदेव को सुनाइए, वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। उन्हीं की जिम्मेवारी है ये सब काम करने की। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं बिल्डिंग की रखवाली कर सकता हूँ, आपके बॉडी की नहीं। अरे मेरी बॉडी की तो रखवाली करनी है, देख ना कैसे भरी पूरी बॉडी है मेरी, इसकी रखवाली कर। और उसके बाद जब तू इसकी रखवाली करेगा ना तो परमानेंट इसका रखवाला बन जाएगा। और तू सोच भी नहीं सकता, तेरी सैलरी भी बढ़ा दूँगी। मैडम देखिए, सैलरी उली का लोभ देके मेरा चरित्र बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मेरी भी एक सुंदर पत्नी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और उसका हक किसी पराई नारी को नहीं दे सकता है। अरे सुन ना, तेरी बीवी है, सुंदर है कि बदसूरत है, मुझे क्या ही करना। मुझे बस इतना पता है कि वो गांव में रहती है। तो सोच ना, जैसे मेरा पति बाहर रहता है, तेरी बीवी गांव में रहती है, तुझे भी तो कुछ कमी महसूस होती होगी, तो वो कमी तू मेरी पूरी कर दे। मैडम, मैं आपके लिए एक हट्टा कट्ठा मुस्टंडा है ना शुक्ला, उसको भेज देता हूँ। आप उसको अपनी जवानी के जलवे दिखाना, वो आपके जवानी का भरपूर सेवन करके आपको तृप्त कर देगा, लेकिन मुझे बकस दीजिए। लगता है तू ना ऐसे बात में नहीं मानेगा मेरी। रुक, तुझे ना अभी काम से निकाल देती हूँ। और तूने क्या बोला था, 3 महीने का एडवांस चाहिए ना, वो भी नहीं दूंगी। और तेरे पर ना इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तू अकेला घर में देख कर ना न जाने मेरे साथ क्या क्या करने वाला था। फिर तुझे कहीं काम नहीं मिलेगा, इस पूरे शहर में काम नहीं मिलेगा, बेचारा। मैडम, आप इस काम के लिए मुझ पे इतना इल्ज़ाम लगाएंगे और मुझे नौकरी से निकालेंगे तो मेरे परिवार बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा? मैंने ठेका लिया है क्या तेरे बच्चे का भरण पोषण करने का? अबे ओ, जितना कह रही हूँ ना। और देख, मुझे अपनी चीज़ चाहिए, इसलिए बस थोड़ा सा तेरे से मांग ही तो रही हूँ। इस हाथ दे, उस हाथ ले, और थोड़ा सा प्यार कर ले। अगर नहीं करेगा तो तेरा ही नुकसान है, बता। देखिए मैडम, आप इतना आग्रह कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। चोरी का मिठाई खाने में अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर आपके साथ मैं रासलीला करूँगा और कल आपके पति को ही पता चल जाए, आपकी ननद को पता चल जाए। नहीं पता चलेगा। मेरा पति एक नंबर का बेवकूफ़ है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझ पर बहुत विश्वास करता है। और मेरी ननद, उसको अपनी पढ़ाई लिखाई ऑफिस की वो उससे फुर्सत नहीं मिलती। और वैसे भी माना कि जासूसी करती है तब जब मैं बाहर जाऊँ। जब मैं घर में गुल खिलाऊंगी तो उसको कैसे पता चलेगा? तो ना अब मुझे
कुल खिला लेने दो, ठीक है? टाइम वेस्ट मालकिन देखो, इश्क मुश्क छिपता नहीं है। मैं आपकी बात मान भी जाऊं, आपके साथ ये प्यार का खेल खेल भी लूं, और कल को समाज में पता चल जाएगा किसी का, तो आप तो मुकर जाएंगे। मेरी हालत तो वही हो जाएगा ना, धोबी के कुत्ते का, ना घर का रहूँगा ना घाट का। यहाँ से भी नौकरी से चला जाऊँगा और अपनी बीवी की नज़रों में भी गिर जाऊँगा। अबे ओ, चल अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकलता बन यहाँ से। निकाल दिया तुझे काम से, चल निकल यहाँ से। मैडम ऐसा मत कीजिए, देखिए नौकरी से मत निकालिए। अरे आप ही लोग के सहारे तो हमारी ज़िंदगी बीत रही है, मुझे नौकरी से क्यों निकालिए? इसीलिए तो बोल रही, नौकरी प्यारी है तो मुझे प्यार कर, और थोड़ी देर की बात हो फिर अपनी नौकरी करता जा बस। भाभी, पानी देखा, ये गार्ड मेरे साथ क्या करना चाह रहा था। अच्छा हुआ तुम टाइम से आ गई, न जाने ये मुझे अकेला देखकर मेरे साथ क्या क्या कर लेता। ओ प्लीज भाभी, ये दिखावा करना बंद कीजिए। आपका असली चेहरा ना मेरे सामने आ चुका है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ प्लीज भाभी, समझ नहीं आ रहा आपके, ये काला मुंह कर रही हो ना आप। आपको थोड़ी सी भी भैया की फिक्र नहीं है? हाँ पक्का बोलो, क्या अर्जेंट बात थी? देखिए मैडम, आज ऑफिस मत जाइए। आपकी भाभी आपके ऑफिस जाने के बाद डेली किसी न किसी बहाने मुझे घर बुलाती हैं और गलत गलत हरकत करने की कोशिश करती हैं। अरे वो हरकत करना चाहती हैं जो पति अपने पत्नी के साथ करता क्या है। बकवास कर रहे हो काका? आप मेरी भाभी के बारे में बोल रहे हो? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? मतलब कुछ भी बोले जाओगे। मैडम मैं जानता हूँ, मैं बोलूँगा ना आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी भाभी है ना, लेकिन आपकी भाभी का चरित्र अच्छा नहीं है। अरे जो पति से प्यार चाहिए वो एक सिक्योरिटी गार्ड से लेना चाहती है। मतलब समझ रहे हैं ना कि आपकी इज्जत का बट्टा लगा रही है वो। बस कीजिए काका, बस कीजिए। हद होती है किसी भी चीज की। और आपकी बात मैं सिर्फ इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि आप हमारे पास काफी टाइम से काम कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। मैडम मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आप एक बार मेरा बात मान के तो देखिए। एक काम कीजिए, आज ऑफिस मत जाइए। आज ऑफिस के बहाने निकल के घर के बाहर इंतजार कीजिएगा और देखिएगा कि आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपकी भाभी का फोन आएगा, मुझे अंदर बुलाएंगे और मेरे साथ क्या क्या करने की कोशिश करते हैं और किस चीज़ के लिए मुझे मजबूर करते हैं, आप अपनी खुली आंखों से देख लीजिएगा। मैं बस तुम्हारी बातों पे भरोसा कैसे करूं? और मुझे अपनी भाभी पे ना पूरा ट्रस्ट है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। और वैसे भी मेरे भैया भाभी के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, तो इम्पॉसिबल है। और फिर भी वो तुम पे, मतलब कुछ तो सोच समझ के बोलो। अब बाप की उम्र के हो उनकी। मैडम एक बार भरोसा करके देख लो। देखो अगर आपको ऑफिस जाना है तो जाओ, लेकिन अगर कल को आपके भाभी के चरित्र पे समाज अगर उंगली उठाएगा तो मुझे बदनाम मत करना, समझे? क्योंकि मैंने आपके घर का नमक खाया, मैं नमक हरामी नहीं करना चाहता। इतना ही नमक हरामी करने का नहीं शौक है ना? चलो ठीक है, मैं आपकी बात पे भरोसा करती हूँ। बट याद रखना कि अगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ ना, मेरी भाभी अगर सही निकली तो मैं साथ साथ में ना तुम्हारी जॉब तो खाऊंगी, ऊपर से तुम्हारी जेल भी करवा दूंगी। ठीक है मैडम, आपको जो अच्छा लगे वो करना, लेकिन आज मेरा कहना मान लो। ठीक है, आप जाइए। अरे हमारी छोड़ो, हमारी नहीं, कम से कम भैया की तो फिक्र करो जो आपके चक्कर में बाहर जॉब कर रहे हैं। आपकी लाइफ स्टाइल के चक्कर में ना वो बाहर जॉब कर रहे हैं घर से, और आप उन्हीं के पीछे मुंह काला करती फिर रही हो, उनको चीट कर रही हो। नहीं नहीं, देखो तुम कुछ नहीं करोगी ऐसा। तुम अपने भैया को कुछ भी नहीं बताओगी। अगर तुमने उन्हें बता दिया ना तो उनका तो विश्वास टूट जाएगा मुझ पे से। वो मुझ पे कितना विश्वास करते थे, कितना प्यार करते हैं मुझसे, और मैं उन्हीं को धोखा देने जा रही थी। देखो प्लीज़, मेरा घर टूट जाएगा। तुम ऐसा नहीं करोगी। अब आपको घर की परवाह हो रही है। जब भी आप हरकतें कर रही थी तब आपको घर की परवाह नहीं हुई, तब आपको अपने पति की परवाह नहीं हुई। हाँ, लेकिन अब जब आपकी चोरी पकड़ी गई तब आपको अपना घर याद आ रहा है। वाह भाभी वाह। मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी इच्छा के चक्कर में इतना पागल हो गई कि मैं ये तक भूल गई कि तुम्हारे भैया मेरे लिए तो काम करने गए हैं बाहर, और वो इसलिए तो इतनी मेहनत करते हैं ताकि मैं अच्छी लाइफस्टाइल जी सकूं, और मैं उन्हीं को धोखा दे रही थी। मुझे माफ़ कर दो बानी। आज के बाद दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं। बस कीजिए भाभी, बस कीजिए। और कैसे माफ़ कर दूँ मैं आपको? अरे आपने थोड़ी सी भी नहीं, अरे आंखों का पानी मर चुका है क्या आपका? और वो भी अपने बाप की उम्र के इंसान के साथ तुम ये नैन मटक्का कर रही हो। थोड़ी सी तो शर्म होती। अरे आप तो हमारे घर की मिट्टी में मिलाने वाली हो इज्जत। खैर, थैंक यू गैड अंकल। अगर आप मुझे ये चीज़ें नहीं बताते ना तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, ना मेरे सामने इनका असली चेहरा आता। देखिए मैडम, आप थैंक यू मत बोलिए। मैं तो सिर्फ आपके सामने भाभी की सच्चाई लाना चाहता था, जिसमें मैं सफल हो गया।
अब संभालिए अपनी भाभी को। ठीक है गार्ड अंकल, आप जाइए अपनी ड्यूटी कीजिए, आगे से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है मैडम। और भाभी मैं ये आपकी आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रही हूँ। आगे से अगर मुझे कुछ भी सुनने में आया ना तो मैं सीधा आपसे नहीं भैया से बात करूँगी, ये याद रखना आप। नहीं बानी, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी।